आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कश्ती नूह पे ऐसी क्या चीज लिखी हुई थी कि जिससे वो सफीना निजात बन गया। आखिर वो ऐसा क्या लिखा हुआ था, उसके अंदर ऐसा कौन सा मैजिकल तलिस्मान था, आखिर वो कौन सा इसमें आजम था, आखिर वो कौन सा एक माइटी वर्ड था, आखिर वो कौन सी ऐसी चीज थी, सिंबलिज्म थी, क्या था, कोई ऑकल्ट आर्ट थी, आखिर वो क्या चीज थी कि जिससे कश्ती नूह जो है वो सफीना निजात बन गई। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पे फर्स्ट टाइम होने जा रही है। मैं आपको ड्राइंग के फॉर्मेट में दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर वो क्या चीज थी जो कश्ती नूह पे लिखी हुई थी। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए। बरिया व फित्तौरात नजिया व फिल इंजील इलिया व फिज़्ज़बूर अरिया व फिल कुरआन अलिया। बात का आगाज करते आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसा कौन सा मैजिकल फॉर्मेट था, ऐसा कौन सा मैजिकल इसमें आजम था, ऐसे क्या चीज़ थी। क्या कोई टलिस्मान था, कोई हिर्स था, कोई मैजिक स्क्वायर था, नक्श था, नकूश था, क्या वो चीज़ थी कि जिससे कश्ती नूह जो है वो सफीना निजात बन गई। आखिर वो क्या चीज़ थी, सब पे बात करने जा रहा है। ये वीडियो जो है वो फर्स्ट टाइम इंटरनेट पे मैंने अभी तक अपनी नज़रों से कहीं भी गुजरती हुई नहीं देखी। इस पर मैं आपको ड्राइंग भी दिखाऊंगा कि आखिर वो ड्राइंग के फॉर्मेट में वो क्या चीज़ बनी हुई थी कि जो आज भी रशिया मॉस्को के म्यूजियम में चीज़ रखी हुई है, लेकिन आपको वहाँ पर बताया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, वजह तौर पर जताया नहीं जाता कि ये चीज़ लिखी हुई है। जो ज़बान में वो लिखा है वो है सबानी लैंग्वेज है, जिसमें वो इंग्रेविंग्स जो है वो आई हुई हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा ड्राइंग के फॉर्मेट में, मैंने इसको बना लिया है और किताब जो है वो भी बताऊंगा कि कहाँ से मैं ये कोट कर रहा हूँ। तो बात का आगाज़ करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो स्ट्रेट टू द बोर्ड, ब्लैक बोर्ड हम लोग चलेंगे और उसको देखेंगे कि आखिर इसमें क्या सिलसिला है। मैं फिर उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे दूंगा जो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर वो क्या सिलसिला था। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं और इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। वो कौन आने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। जी, हम लोग ब्लैक बोर्ड पे आ चुके हैं और ये वो माइटी चीज़ है, ये वो माइटी मिरेकलस टलिस्मान है कि जो कि कश्ती नूह पे लिखा गया था। आप लोग देख सकते हैं कि ज़बान थोड़ी मुख्तलिफ है और सबस से नहीं आ रही कि आखिर वो क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ज़बान है वो समानी ज़बान है और वो भी एशियन समानी ज़बान है। यानी कि अगर आज लोग जानते भी होंगे तो ये उसका बहुत पूर्वजों वाला सिलसिला है, यानी कि बहुत पुरानी समानी ज़बान जो है ये वो आई हुई है। और यहाँ पर आप ये टलिस्मान देख सकते हैं, ये मैंने उस डॉक्यूमेंट से देख के बनाया है। हो सकता है राइटिंग उतनी परफेक्ट ना हो, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ दिखा दी है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बीच में एक पाम लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको यहाँ पर देख सकते हैं 5 नाम इर्द गिर्द जो है वो आए हुए हैं और बीच में कुछ चीजें लिखी हुई है और फिर नीचे कुछ एज अ पैराग्राफ लिखा हुआ है और ऊपर टॉप पे भी एक लाइन जो है वो लिखी हुई है। तो ये वो टलिस्मान था कि जिससे कश्ती नूह जो है वो सफीना निजात बन गई। और यहाँ पर जुमले आते हैं इस किताब में, रिसर्चर्स ने ये किताब में ये जुमले लिखे हैं कि रिसर्चर्स कहते हैं कि जो कश्ती नूह थी और जनाब नूह जो थे उन्होंने इस प्लेट को, नूह की प्लेट से हम लोग कहते हैं, नोवा की प्लेट को उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी कश्ती की सेफ्टी के लिए। और फरमाते हैं कि खुदा के जो रहम करम है या खुदा के जो इनामात हैं उसको हासिल करने के लिए जनाब नूह ने ये जो आप टलिस्मान देख रहे हैं इसको इस्तेमाल किया और इसके जरिए जो है वो सारी चीजें हुई। तो यहाँ पर ये जो चीज है, अब बात करते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, ये टलिस्मान है क्या, ये सब जो लिखा हुआ है ये आखिर सिलसिला क्या है यार, कि मतलब ऐसा क्या चीज इस पे लिखी हुई है कि जिससे सफीना निजात बन गई उनकी कश्ती। चलिए अब उस पर भी बात करते हैं। मुझे 1 मिनट दे, मैं पेज पलट लूं क्योंकि मैं लफ्ज ब लफ्ज आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा इस पे, ये जो पहले लिखा हुआ है ना, मैं इस पे बात करूंगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है, जनाब नूह लिखते हैं कि ए मेरे खुदा मेरे मददगार, ये मैं नीचे वाला पढ़ रहा हूं, ए मेरे खुदा मेरे मददगार मेरे हाथ को अपने रहम से रख और अपने पाक बदनों से, यानी कि मेरा हाथ जो है वो अपनी रहमत में रख। और रहमत में कैसे रख, अपने पाक जिस्मों से, यानी कि अपने पाक जिस्मों के वसीले से मेरे हाथ को रहमत में रख, मर्सी में रख। और उसके बाद बावसीला होली बॉडीज कहते हैं, यानी कि जो तेरे पाक बदन है, बदन का अल्फाज आया है, बॉडीज का अल्फाज आया, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर आप फोकस हो रहा हो, पता नहीं फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1 मिनट आप दे मुझे जी। यहाँ पर फोकस हो गया, ये देखिए ये वो चीज है जो ऊपर लिखी हुई है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ऐ मेरे खुदा मेरे मददगार मेरे हाथ को रहमत में रख और अपनी पाक बॉडीज से। और बॉडीज कौन है, ये जो लिखा हुआ है वो बॉडीज कौन है, वो बॉडीज है मोहम्मद, एलिया, शब्बर, शब्बीर, फातिमा। ऐ मेरे खुदा मेरे मददगार मेरे हाथ को
मर्सी से रख और अपने पाक बदनों से वसीला मोहम्मद एलिया शब्बर शब्बीर फातिमा। आगे फरमाते हैं, जो उसमें जुमले आए हैं, आगे फरमाते हैं वो सबसे बड़े और मुअज़्ज़म है, दुनिया उन्हीं के लिए बनी है, मेरी मदद कर उनके नामों से ताकि मैं सच्चाई से दुनिया को बदल दूं। ये कौन फरमा रहा है? ये एरा गैरा कोई शख्स नहीं फरमा रहा है, जनाब नूह, जनाब नोआ, जिनको हम लोग फादर ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। ये फरमाते हैं कि ऐ मेरे खुदा मेरे मददगार, फिर देखिए फोकस चला गया, ऐ मेरे खुदा, ये शैतान भी जरा बहकाए हुए है ये, हाँ, ऐ मेरे खुदा मेरे मददगार, मेरे हाथ को अपने रहमत में रख और अपने पाक बदनों से, बदन कौन है? मोहम्मद एलिया शब्बर शब्बीर फातिमा, वो सबसे बड़े और मुअज़्ज़म हैं, दुनिया उन्हीं के लिए बनी है, मेरी मदद कर उनके नामों से ताकि मैं चीजों को रिफॉर्म की तरफ लाऊं, मैं चीजों को राइट की तरफ लाऊं। मैं मतलब तू ही करता है रिफॉर्म सारी चीजें, लेकिन मैं बावसीला जो है वो चीजों की तरफ रिफॉर्म लाऊं। और उसके बाद लोग आज भी जो रिसर्चर्स है वो हैरान और परेशान है कि जब कश्ती नूह जो है वो पूरी तबाह बर्बाद हो गई, फिर भी ये तख्ती, ये प्लेट, ये आपका एक आर्कियोलॉजिकल मिरेकल आज भी बाकी है। और यहां पर मॉस्को रशिया में रखा हुआ है, सेंटर ऑफ फॉसिल्स में आज भी ये रिसर्च कायम और दायम है। हो भी कैसा ना, इसके अंदर वो नाम आ गए कि जिनके लिए दुनिया बनी है। तो कैसे मुमकिन है कि दुनिया हो बाकी और साखी और जो दुनिया की वजह है बनने की, उनका नाम हट जाए, उनका नाम मिट जाए? तो ये वो टैलिस्मैन है, ये वो चीज है जो कश्ती नूह पे लिखी थी कि जिससे कश्ती नूह जो है वो सफीना निजात बन गई। ऐ मेरे खुदा मेरे मददगार, फरमाते हैं जनाब नूह, कहते हैं मेरे हाथ को अपनी मर्सी से रख और अपने पाक बदनों से, और तेरे पाक बदन कोई है नहीं लेकिन मोहम्मद एलिया शब्बर शब्बीर और फातिमा। तो ये प्रॉफिट नोआ के कश्ती पे लिखा हुआ टलिस्मैन है और ये आज कहलाता है पंजतन पाक, यानी कि पंजतन पाक के सदक़े में सब कुछ हुआ है। और इस कश्ती नूह को बचाने वाले, सफीना निजात बनाने वाले खुदा ने इनके वसीले से हर एक चीज को बरकत, रहमत, कुर्बत, इनायत सब कुछ बख्श दिया। तो ये वो टलिस्मैन है। मैंने आपको यहाँ पर मफहूम भी पेश कर दिया है और ये मैं आपको टलिस्मैन दिखा भी देता हूँ जो किताबों में आया था थोड़ा उस तरीके से, लेकिन मैं फोकस अब वो कर देता हूँ। फोकस इस तरीके से आप देखें, ये वो टलिस्मैन है जो यहाँ पर आया हुआ है। देखिए लिखा भी हुआ है कि सेंटर फॉसिल्स रशिया मॉस्को में आज भी ये चीज मौजूद है और इसको मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट टाइम वीडियो जो है वो इंटरनेट पे आ रही है, पहले मौजूद नहीं है और मैंने चाहा कि यहाँ तक पहुंचाया जाए, दिखाया जाए, वज़ तौर पे जताया जाए कि ये वो लोग हैं, ये लोग भी नहीं, ये नूर खुदा हैं, ये वो आलीन हैं कि जिनके सदक़े में सब कुछ हुआ, हर कुछ हुआ, हर एक चीज हुई। सोचिए जनाब नूह का जमाना बहुत पुराना, उस वक्त इनका तस्करा हो रहा है, तो सोचिए ये कब से है, ये कदीम है। खुदा जो है वो कदामत रखता है, उसको जाहिर करने वाले उस सिफात कौन है? यही तो 14 है, या पंजतन पाक, 14 मासूमीन, ये सब एक सिलसिला है। तो याद रखिए इन 14 मासूमीन में मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, हुसैन का नवा बेटा, फातिमा का लख्ते जिगर, अली का जड़ी बेटा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेम इस्म का आखिरी आने वाला मीम हा मीम दाल आने वाला है। वो जो कहा जाता नहीं कि वो आने वाला है बहुत जल्दी वाला, तैयार हो जाइए, बार हो जाइए, बार बार हो जाइए, लगातार हो जाएगी तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले। और याद रखी तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।